फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा जाने के बाद आप सिर्फ रोते रहे। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, आंसू नहीं थमते थे, रोते थे। एक दिन किसी ने पूछा कि आप बहुत रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू बहुत है। तो आपने जवाब दिया था कि क्यों ना रोऊं, कि जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उन्होंने तो एक यूसुफ खोया था, एक यूसुफ खो करके वो इतना रोए थे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। मैंने एक नहीं, मैंने तो 19 अपने ख़ानदान को, अपने ख़ानदान के 19 अफराद को अपनी निगाहों के सामने शहीद होते और उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ते देखें, मैं क्यों ना रोऊं। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे हज़रत इमाम ज़ैद ने अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाक़िर से पूछा कि भैया बाबा को जब देखो वो रोते रहते हैं, क्यों इतना रोते हैं। तो इमाम बाक़िर ने कहा था, ज़ैद जो सदमे तेरे बाप ने उठाए हैं, अगर वो सदमे पहाड़ पे डाल दिए जाते तो पहाड़ भी पिघल जाता और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल था। आप लोगों से बहुत कम बातें करते थे, बहुत मुख्तसर बातें करते थे और आप अपनी अक्सर आमदनी का हिस्सा मदीने मुनव्वरा के गरीबों में खर्च करते थे। हत्ता कि रात में जब मदीने के गरीब सो जाते तो आप अपने पीठ पर अनाज और सामान लाद कर चुपके से उन गरीबों के घर पे डाल कर आते और उस पर चिट्ठी लगा देते कि ये चोरी का या लूट मार का कोई माल नहीं है, तुम्हारा ये हक है और एक अल्लाह के बंदे की तरफ से ये तुम्हें दिया जाता है। चूँकि आपको खौफ था कि मदीने वाले अब भी इतने नेक हैं कि अपने आंगन में ये पड़ा हुआ पाकर सोचेंगे कोई मुसाफिर छोड़ तो नहीं गया, तो वहाँ चिट्ठी डाल दी जाती कि ये तुम्हारा हक है। तो लोग ढूंढते कि आखिर ऐसा मदीने के गरीबों का कौन गमगुसार है कि जो हमारे साथ इतना बेहतरीन सलूक करता है। आखिरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी लोगों को रास न आई और लोगों ने फिर एक धोखा किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर दिया। बदबख्तों ने उनको भी जहर दिया। खानदान नबूवत की दास्तान खून से रंगीन है, शहादत से भरपूर है। आपको भी जहर दिया और जहर जब दिया गया तो आप उसकी ताब न लाकर 18 मुहर्रम को आपने जामे शहादत नोश फरमाया और जब आपको गुस्ल देने के लिए तख्ते पे लिटाया गया तो जब पीठ पर पानी डाला जा रहा था तो उस पर बोरियों के निशान थे। तो खानदान नबूवत के शहजादों से पूछा गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो करबला के बाद बाहर निकलते हुए बहुत कम देखे गए, तो ये पीठ पे निशानात तो बोरियों के मजदूरों की पीठ पे होते हैं, ये निशान कैसे हैं। तब मदीने के मिस्कीनों ने पुकारा। आज उस पुर असरार गम गुसार का पता चल गया। जो गरीबों के घरों में बोरियां डालकर अनाज की जाता था वो कोई और नहीं था, वो हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन था।